हमारे आसपास। बच्चों, इस सबक में हमने अब तक सीखा कि हमारा माहौल जानदार और गैर जानदार से बना है और जानदार दो तरह के होते हैं, नबातात और हैवानात। ये इस आखिरी वीडियो में हम देखने वाले हैं कि माहौल के तमाम अज्जा का एक दूसरे से क्या ताल्लुक है। जैसे दरख्त से हम लकड़ी हासिल करते हैं और उससे हम कुर्सी बनाते हैं। तो एक जानदार शय से हमने एक बेजान चीज बनाई। हाँ, माहौल की हर चीज एक दूसरे से ताल्लुक रखती है, एक दूसरे की मदद करती है। तो वही हम इस हिस्से में देखने वाले हैं। जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, ग़िज़ा, ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तमाम जानदारों को पानी की ज़रूरत है, ग़िज़ा की ज़रूरत है और ये सारी चीज़ें उन्हें माहौल से हासिल होती है। अब यहाँ देखिए, ये जो जानदार आपको नज़र आ रहे हैं, ये हरी भरी घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, यानी इन हैवानात की मदद नबातात ने की है। ग़िज़ा के तौर पर ये घास का और पत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करती है, जैसे कपास, तिनके, डोरियाँ, धागे। ये सब चीज़ें भी उसे माहौल से ही मिलती है। इंसान को भी माहौल से बहुत सी चीज़ें हासिल होती है, जैसे कि कपास, ऊन, रेशम। अच्छा, मुझे लगता है इससे कपड़े भी बुने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। इनसे हम कपड़े भी बुनते हैं और ऊन से स्वेटर और गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि माहौल से मिलने वाली चीज़ों से हम और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, जैसे चटाइयाँ, टोकरी, कागज़ वगैरह। अच्छा, क्या आपको मालूम है कि घर बनाने के लिए मिट्टी, कंकर, पत्थर, लकड़ियाँ, ये सारी चीज़ें भी हमें माहौल ही से मिलती है। कुछ नबातात के बीज हवा की वजह से मुंतशिर हो जाते हैं, यानी बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से नए पौधे उगाते हैं। इस तरह नबातात को भी माहौल ही से मदद मिलती है। हमेशा ज़हन नशीन रखिए कि माहौल से हासिल होने वाली चीज़ों से ही तमाम जानदारों की ज़रूरतें पूरी होती है। इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वजह से माहौल को कोई नुकसान ना हो। अब यहाँ देखिए, मुर्दा जानवरों का गोश्त गिद्ध और लोमड़ी वगैरह जानवर खा लेते हैं। वो अपना पेट भी भरते हैं और माहौल को साफ सुथरा भी रखते हैं। और उन मुर्दा जानवरों का जो कुछ हिस्सा बच जाता है वो सड़ता है और मिट्टी में मिल जाता है। इसके अलावा दरख्तों के पत्ते गिरते हैं और मिट्टी में गिरकर सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी जरखेज हो जाती है। हाँ, मुझे मालूम है, जरखेज मिट्टी खेती के लिए अच्छी होती है। हाँ, बिल्कुल सही। तो अब तक हमने देखा कि माहौल की तमाम चीज़ें एक दूसरे पर इन्हिसार करती है, यानी एक दूसरे की मदद करती है। क्या आपको मालूम है कि भेड़ के जिस्म पर बड़े बड़े बाल होते हैं और ये भेड़ें झाड़ियाँ खाती हैं। इस दौरान चंद पौधों के बीज इनके बालों में अटक जाते हैं। फिर जब ये दूसरे मकाम पर जाती हैं तो वो बीज वहाँ गिर जाते हैं। इस वजह से मुख्तलिफ मकामात पर नबातात के नए नए पौधे तैयार होते हैं, यानी जानदार और नबातात दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। तो बच्चों, हमारा सबक नंबर 1 यही ख़त्म हुआ। इसके बाद सबक नंबर 2, आहा कितने किस्म के हैं ये जानवर।